Now lattice structures of D block element, यहां पर हम देखने वाले हैं अभी lattice structures of D block elements, जिसमें से हम 3 सीरीज का यहां पर देखने वाले हैं, 3 सीरीज। ओके, तो शॉर्टकट से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, आप फटाक से लिख सकते हैं। तो स्टीव क्रॉमन फेकोनिकुस, this is 3D series. 3D series means 4th period. Okay, then 5th period 4D series. Y झर नब मो टक रू रा पड़ अग कड़। ओके, देन नेक्स्ट सीरीज इज, थोड़ा क्रॉस चला गया, कोई बात नहीं। 6th पीरियड है, यानी 5D सीरीज। ला हाफ्ता ओ री ओ सर, रियो सर, पटाओ एच जी। ओके, यहां पर हमको देखना है इनका लैटिस स्ट्रक्चर। तो लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि अपना अभी सॉलिड स्टेट नहीं हुआ है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। एक्चुअली आपने आपके घर के टाइल्स देखे, इस तरह से अरेंज होते हैं टाइल्स, यस, हाँ। तो जो कॉमन पॉइंट होता है टाइल का, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन डिफरेंट टाइल्स एंड दिस इज द रिपीटेटिंग पॉइंट। ये रिपीटेटिंग पॉइंट रहता है, रिपीट हो रहा है ना, ये फिर ये आगे जाएगा ना, तो अ कॉमन रिपीटेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ये क्या होता है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट शॉर्ट में बता रहा हूं, सॉलिड स्टेट में और देखेंगे हम इसको डिटेल में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन रिपीटेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। कॉमन है कई टाइल्स के बीच में और रिपीटेटिंग है, तो इसको बोलते हैं कॉमन रिपीटेटिंग पॉइंट, लैटिस पॉइंट। लेकिन जो फर्श डाला हुआ होता है, तो 4 फर्श के बीच में एक पॉइंट आएगा ना, तो इसको 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऊपर से और नीचे से 2 ही प्लेन है ना उसके, समझा आपको। लेकिन अगर आपने एक क्यूब लिया, उसके बाजू एक क्यूब लिया, तो उसके सामने एक क्यूब आएगा, ऊपर एक क्यूब आएगा, आगे आएगा, 4 क्यूब रख दिए तो उनके बीच में भी एक पॉइंट बनेगा, बराबर है ना। मतलब 4 क्यूब के बीच में एक पॉइंट है, वो 4 क्यूब के ऊपर और 4 क्यूब आपने रख दिए, तो वो पॉइंट जो बीच में चला गया उसके पास कितने क्यूब से, 8। समझा आपको। तो ये 3 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट है, मतलब ऊपर वालों के लिए भी कॉमन और नीचे वालों के लिए भी कॉमन, 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पूरा। समझा आपको। तो उसको बोलते हैं 3D लैटिस पॉइंट, ये 2D लैटिस पॉइंट है। समझा आपको। तो समझ में आ गया लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं। तो जहां भी कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जहां रिपीटेटिंग कॉमन यूनिट पॉइंट आ रहा है, उसको बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। एंड ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एंड ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ज्यादातर सॉल्ट्स जिसको हम कहेंगे, सॉल्ट्स एंड मेटल्स, दे आर प्रेजेंट इन लैटिस स्ट्रक्चर। ये लैटिस स्ट्रक्चर में रहते हैं। जैसे मेटालिक बॉन्ड बताया मैंने आपको, Fe के बाजू Fe, 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 तो ये अरेंज है ना, नीचे भी लेयर आएंगी एक, और नीचे लेयर आएंगी, जो लेयर है उसके सामने भी लेयर रहेंगी, पीछे भी लेयर रहेंगी, तो बीच बीच में ये एटम्स क्या बन रहे हैं, लैटिस पॉइंट बन रहे हैं ना, रिपीटेटिंग यूनिट बन रहे हैं ना, ये रिपीटेटिंग पॉइंट बन रहे हैं ना। तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं। जैसे आपने एक बॉक्स में बहुत सारे बॉल्स जमा दिए आपने, तो बीच में जो बॉल रहेगा वो कई बॉल से कनेक्टेड है ना, तो दैट इज लैटिस पॉइंट। तो ये अपने आप को इस तरह से एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं जिससे हर एटम आजू बाजू ऊपर नीचे आगे पीछे से क्या रहता है, वो कनेक्शन में है और रिपीटेटिंग है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लैटिस पॉइंट। और ऐसे बनने वाले स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर।
और इसके कई टाइप्स है, वो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। यहां पर अपने को कौन कौन से देखना है? बीसीसी, इसका नाम मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। मतलब क्यूब मतलब जो 8, ये देखो ऐसे, ये दिख रहा है आपको, मतलब ये 8 एटम्स है, ये 8 एटम्स है और उसके सेंटर में एक बीच में आएगा। समझा आपको? ये बीच में एक आ गया है, इसको बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। मतलब 8 एटम्स, मतलब बीच वाला एक एटम 8 से डायरेक्ट कनेक्टेड है। दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड। अब इसके बाजू और एक क्यूब आएगा, और एक क्यूब आएगा, और एक क्यूब, ऊपर भी इधर भी, मतलब कितने फेस है इसको? हर तरफ से जाएगा। समझा आपको? ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। एक होता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये इस तरह से जाएगा, हेक्सागोनल नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी आपको पूरा क्लियर नहीं होगा पिक्चर, क्योंकि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो BCC, HCP, ओके, CCP, ये तीन ही टाइप यहां पर देखना है अपने को। क्यूबिक क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक, तो ये सारे टाइप्स आएंगे बाद में। अभी सिर्फ आपको यहां पर याद रखना है, और याद रखना आसान है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट सिंपल सा सीक्वेंस में याद रखना है। मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग के 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, सब होते हैं BCC। BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। आसान है याद रखना? अरे इजी है ना? BCC कहां तक? 4 तक। इसको हम 5 तक भी यहां तक ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये पूरे होते हैं, यहां तक है, ये FE तक है। ठीक है, ये वाले 4 तक, BCC, 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 यहां पर BCC, 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 1 2 3 4, यहां तक हो गया BCC। ऊपर वाले में कहां तक है? 6 तक है, और नीचे वाले दोनों कहां तक है? 4 तक। याद रहेगा कि गाना तो याद है आपको, बना सकते हैं आप। ओके, इसके बाद वाले जो होते हैं यहां पर, ये इधर देखो, ये HCP, HCP, कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे, HCP, HCP, ओके। कुछ मुश्किल है? नो मुश्किल, ओके। तो ये BCC यहां तक हो गए, ओके। अब ये वाले जो है, ये कौन से रहेंगे? CCP, क्यूबिक क्लोज पैक। CCP, 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 यस। कुछ मुश्किल? हाँ, ये वाले दो रहेंगे HCP। इसका नॉट फिक्स्ड, क्योंकि मर्क्यूरी क्या लिक्विड है ना, तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म नहीं होगा, तो वहां X डाला हुआ है, नॉट डिफाइंड। समझा आपको? तो कुछ मुश्किल है। ये 6 BCC, उसके बाद CCP 3 है, इधर 4 BCC, 2 HCP, फिर 3 CCP, इधर सेम। अब इधर 2 में आपको याद रखना है, ये इसको याद रखेंगे आप लोग, HCP वाले, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा ये भी देते हैं HCP 2 ग्रुप, मतलब डबल है इनका, BCCP और CCP। कौन सी? ये 2 रो, मतलब 2 HCP, 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 ओके। Mn BCC भी है और CCP भी है, Mn एक्सेप्शनल है। समझे आपको? ये कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इनके लैटिस स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल देते हैं कुछ कंडीशन में, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इतने ही रहेंगे। समझे आपको? तो पहले वाले का 6 एलिमेंट है पूरे, स्ट्यूक्रमन फे, नहीं स्ट्यूक्रमन फे तक BCC, फिर उसके बाद CCP है, उसके बाद लास्ट वाला HCP है, Zn। ठीक है,
हाँ, एक बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, इसलिए अपन ये देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वाई जर्नबो में 4 है बीसीसी, उसके बाद 2 एचसीपी, फिर 3 सीसीपी। सेम ये वाली सीरीज में 4 बीसीसी, 2 एचसीपी, फिर 3 सीसीपी। ओके, फिर उसके बाद याद रखना है कि स्टार्टिंग के 2 एचसीपी भी रहते हैं। ओके, ठीक है, इतना लर्न कर लिया तो इंशाल्लाह ये काफी रहेगा। ठीक है, इसको फटाक से आप लिख लो।